अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपको लर्न विद मी के चैनल के साथ एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज एंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। ये कॉन्सेप्ट ना सिर्फ लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी हैं बल्कि हर उस पर्सन के लिए जो लैंग्वेज की डीपर मीनिंग और उसकी वर्किंग को समझना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और सिस्टम किस तरह से फंक्शन करते हैं और कि कैसे हमारी कम्युनिकेशन को शेप देता है। लैंग्वेज एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब ये है कि ये छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनता है जो मिलकर एक लार्जर और मीनिंगफुल सिस्टम डेवलप करती हैं। लाइक लेटर्स मिलकर सिलेबस बनाते हैं, सिलेबस मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर क्लासेस सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। हॉकिंस 177 के मुताबिक ये एक इंटरकनेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, लाइक लैंग्वेज के 5 बेसिक कंपोनेंट्स है जो एक कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। इन कंपोनेंट्स को समझना जरूरी है। वो ये हैं मॉर्फीम्स, फोनीम्स, लेक्सीम्स, सिंटैक्स एंड कॉन्टेक्स्ट, जो कि इन चीजों के साथ मिलकर काम करते हैं, लाइक ग्रामर, सेमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। अगर इसमें हम पहले बात करें मॉर्फीम की, मॉर्फीम एक वर्ड का सबसे छोटा यूनिट होता है जो स्पेसिफिक मीनिंग प्रोवाइड करता है। लाइक एक स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स को डिफाइन करता है जिसे फोनेम कहते हैं। मॉर्फीम्स की दो मेन टाइप्स हैं, फ्री मॉर्फीम्स। लाइक ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये अपने आप के वर्ड के का काम करते हैं, लाइक बुक, रन, हैप्पी। और अगर इसकी उर्दू में एग्जांपल दिए जाए, घर और खेल, फ्री मॉर्फीम्स हैं क्योंकि ये अपना एक मुकम्मल मीनिंग देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाउंड मॉर्फिंग। ये इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं रखते और किसी और वर्ड के साथ अटैच होकर मीनिंग देते हैं, लाइक अन, इन, जैसे अनहैप्पी और ईडी, जो कि प्ले में प्ले के साथ ईडी लग के यूज होता है। नेक्स्ट लेक्सीम। लेक्सीम एक वर्ड का तमाम इंफ्लेक्टेड फॉर्म्स के का सेट होता है। ये एक वर्ड के डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म्स को कवर करता है जो कि एक ही बेसिक मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक रन, रन्स, रनिंग और रैन एक ही लेक्सीम्स के पार्ट हैं। हाउ मॉर्फीम एंड लेक्सीम्स वर्क टुगेदर। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर इतना सिंपल नहीं होता, लेकिन मॉर्फीम्स और लेक्सीम्स मिलकर एक वर्ड का बेसिक मीनिंग और वेरिएशन डिफाइन करते हैं। ये दोनों ही एक फ्लेक्सिबल और इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का एसेंशियल पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सिंटैक्स उन रूल्स का सेट है जो हमें फुल सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल है। ये ग्रामर का एक एसेंशियल पार्ट है जो डिफाइन करता है कि वर्ड्स को किस ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि वो लॉजिकल और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सके। फॉर एग्जाम्पल, द कैट सैट ऑन द मैट। यहाँ सिंटैक्स वर्ड के ऑर्डर को रेगुलेट करता है। अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें, जैसे सैट ऑन द कैट मैट, तो सेंटेंसेस का मीनिंग अनक्लियर हो जाता है। सिंटैक्स का रोल ये इंश्योर करना है कि सिंटैक्स नॉट ओनली ग्रामर सही कि ग्रामेटिकल सही हो बल्कि लॉजिकल भी समझने में इजी हो। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है वो सब कुछ जो लैंग्वेज को डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलकर एक स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करने में हेल्पफुल होता है। इसमें सिचुएशन, स्पीकर का टोन और ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है आई कांट बिलीव इट, इट्स ऑलरेडी दिसंबर, तो इसका मीनिंग है डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पर, क्या ये सरप्राइज है, खुशी या स्ट्रेंथ। कॉन्टेक्स्ट इंश्योर करता है कि एक फ्रेज या सेंटेंस के ट्रू मीनिंग समझने के लिए हम उसके सराउंडिंग फैक्टर्स का कंसीडर करें। सिंटैक्स और कॉन्टेक्स्ट मिलकर लैंग्वेज को इफेक्टिव और अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। सिंटैक्स के बिना सेंटेंसेस ग्रामेटिकली नहीं सही हो सकते और कॉन्टेक्स्ट के बिना उनका असर या असली मीनिंग समझना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, लेक्सीम। लेक्सीम एक ऐसी लिंग्विस्टिक कैटेगरी है जो एक वर्ड के सारे इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स को कन्वर्ट करती है। लाइक द लेक्सीम रन इंक्लूड्स रन, रन्स, रनिंग, रैन। ये सारी फॉर्म्स एक ही वर्ड की वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट, फोनीम। फोनीम लैंग्वेज का सबसे छोटा साउंड यूनिट है जो मीनिंग चेंज कर सकता है लेकिन खुद कोई मीनिंग नहीं रखता। लाइक इन द वर्ड्स बैट एंड पैट, द डिफरेंस बिटवीन बा एंड पा क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स। ये दोनों अलग फोनीम्स हैं। फोनीम के रोल ये इंश्योर करता है कि हम डिस्टिंक्ट साउंड्स के थ्रू अलग अलग मीनिंग को समझ सकें। मॉर्फीम्स को हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लैंग्वेज।
हर स्ट्रक्चर अपने आप में एक सिस्टम होता है जो इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पर मबनी होता है। अगर आप सिस्टम के किसी एक पार्ट को चेंज करते हैं तो बाकी कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं ताकि ओवरऑल बैलेंस बरकरार रहे। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले फर्डिनेंड डी सोसोर ने हाईलाइट किया था। सेसोर को मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स का फादर कहा जाता है। उन्होंने लैंग्वेज के सिस्टम को एक इंटरकनेक्टेड और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के तौर पर एक्सप्लेन किया। सिसोर की कंट्रीब्यूशन ने एक स्पेसिफिक नाम ला लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराया जो एक लैंग्वेज के पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। ला लैंग्वेज ये एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर है जो रूल्स और कन्वेंशंस के सेट हैं जो स्पीकर्स यूज करते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उर्दू में हम एग्जाम्पल लें, मोहब्बत के लिए एक ही लव यूज करते हैं मगर हर सेंटेंस में इसका कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट एल लैंग्वेज का सिस्टम का हिस्सा है। तो सोर का कहना था कि लैंग्वेज का स्टैटिक चीज नहीं है, ये हमेशा इवॉल्व करती रहती है और एक सिस्टम के पार्ट्स एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्टेड होते हैं। ला लैंग्वेज का वो सिस्टम है जो एक नेटिव स्पीकर के माइंड में होता है। ये एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ रूल्स और कन्वेंशन हैं जो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। इस सिस्टम के बिना साउंड्स को प्रोड्यूस करना या मीनिंग्स को समझना नामुमकिन है। फॉर एग्जाम्पल उर्दू बोलने वालों के लिए नॉलेज है कि किताब का मतलब एक बुक है और ये कहते वक्त जो साउंड्स में एक फिक्स सिस्टम का हिस्सा है। और पेरोल उस प्रैक्टिस का नाम है जो स्पीकर एक्चुअली यूज करता है जब वो लैंग्वेज बोलता है या समझता है। स्पीकर की तरफ से सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सिंपल लफ्ज में प्रोल वो साउंड है जो एक इंसान प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक स्पीकर कह रहा है मुझे एक किताब चाहिए तो ये प्रोल का एक जिंदा एग्जाम्पल है जो एल लैंग्वेज के सिस्टम के रूल्स पर बेस करता है। डिफरेंस इनमें क्या है, एल लैंग्वेज नॉलेज और थेटिकल सिस्टम पर है और हर नेटिव स्पीकर के माइंड में होती है, जबकि प्रोल प्रैक्टिकल और स्पोकन एस्पेक्ट्स के लिए है, वो जो चीजें जो हम एक्चुअली सुनते हैं। और सिसोर का ये कॉन्सेप्ट हमें ये समझाने में हेल्पफुल है कि कैसे और एक स्पीकर अपने माइंड के थ्रेटिकल सिस्टम को प्रैक्टिकल यूज करता है। ये थ्रेटिकल एस्पेक्ट्स एल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स लाइक रोल के दरमियान एक परफेक्ट बैलेंस को हाईलाइट करता है। एंड फैकल्टी नेचर ऑफ पेरोल, पेरोल अक्सर फैकल्टी इनकोहेरेंट या इनएडिकेट हो सकती है। जो एक इंसान बोलता है तो गलतियां हो सकती हैं जैसे प्रोनाउंसिएशन एरर्स, इनकम्प्लीशन या अनक्लियर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है मैं मार्केट जा रहा था बुक्स खरीदने, तो ये इनकम्प्लीट और थोड़ा इनकोहेरेंट है। उनका कहना ये भी था कि एक स्पीकर अपने लैंग्वेज के सारे एस्पेक्ट्स को परफेक्टली यूज नहीं करता। लैंग्वेज एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम है लेकिन प्रोल उसका लिमिटेड और इम्परफेक्ट एप्लीकेशन है। सिसोर कंसेप्ट रिवाइजेस, सिसोर का जो कंसेप्ट था पेरोल का उससे हम एक तरह से इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं। ये अनएंट्रेंसेस से बोली जाती है जो कि रेफर करता है एक स्पीकर रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज करता है। जब कोई कहता है मैं घर जा रहा हूँ तो ये पेरोल है। चोम्स्की की कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली जो कि लिंग्विस्टिक्स के वर्ल्ड में एक लेजेंड है, उन्होंने सिसोर के आइडियाज को फर्दर सिंपल किया। सिसोर के पेरोल कंसेप्ट के लिए चोम्स्की ने टर्म यूज की परफॉर्मेंस और सिसोर का एल लैंग्वेज के लिए चोम्स्की ने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ कॉम्पिटेंस। अब हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब है एक इंडिविजुअल की इंटरनल लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ये एक पर्सन मेंटल ग्रामर को रेफर करता है। फॉर एग्जांपल आपको पता होता है कि उर्दू में सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना जरूरी है, जैसे वो खाना खा रहा है, ये आपकी कॉम्पिटेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है कि लैंग्वेज का एक्चुअल यूज प्रैक्टिकल सिचुएशन में होता है। ये इम्परफेक्ट भी हो सकता है क्योंकि बोलते वक्त हमसे मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लाइक कॉम्पिटेंस में मुझे पता है कि उर्दू में मैं जा रहा हूँ सही सेंटेंस है। परफॉर्मेंस में कभी कभी जल्दी जल्दी में कह देता हूँ मैं जा रहा था, जा रहा हूँ। कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस का लिंक एक स्पीकर का पोटेंशियल है और परफॉर्मेंस वो है जो एक्चुअल स्पीच में रिफ्लेक्ट करता है। और परफॉर्मेंस नॉलेज स्टोर इन द माइंड, actual use of language in the communication, universal and shared by all native speakers. कॉम्पिटेंस हमें एक स्पीकर के लिंग्विस्टिक पोटेंशियल का इंसाइट देती है जो हमेशा परफेक्ट होता है इवन इफ द परफॉर्मेंस ना हो। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग लिंग्विस्टिक्स कॉन्सेप्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।